आज एक बड़े कमाल के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आप सब जानते होंगे, ठीक है, एक तो मेल और एक फीमेल, ये दो चीजें, और दूसरा एक होता है ट्रांसजेंडर। जी हां, जिसको अपन आम तौर के बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हिजड़े। आज ये बड़ी समस्या आ रही है कि हर एक 2000 में से एक बच्चा इस कैटेगरी वाला पैदा हो रहा है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कैसे हिजड़े पैदा होते हैं, ट्रांसजेंडर कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, गे का मतलब क्या होता है, लेस्बियंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए हम बात करते हैं, है ना। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, बायोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं। जैसे अगर हम बात करें फादर और मदर, तो फादर के बॉडी से, है ना, जो हमारा सेक्स सेल मिलता है दैट इज कॉल्ड स्पर्म। आप सबने बायोलॉजी की किताब में पढ़ा होगा, जब कभी पढ़ा होगा। ये हमारा स्पर्म है। एंड मदर बॉडी के अंदर जो हमारा सेक्स सेल होता है जिसको हम बोलते हैं ओवम। अब यहां पे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो स्पर्म है ये दो टाइप का होता है, मतलब ये हमारा XX भी हो सकता है और ये Y हो सकता है। X या तो X टाइप हो सकता है या तो Y टाइप हो सकता है। ये किसके अंदर होता है? मेल बॉडी के अंदर। और ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है XX। अब यहां से सेक्स डिटरमाइन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अगर कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि X और Y मिला, तो अगर X, अब X कहां से आएगा? यहां से, और अगर Y यहां से मिला, मतलब अगर ओवम का X जो कि फिक्स ही है वो होना ही होना है, और अगर स्पर्म मिला Y, तो यहां पे ये बॉय होगा, लड़का होगा। लेकिन इन केस ऐसा हुआ कि स्पर्म का भी कैटेगरी X हुआ और ओवम का भी X हुआ, तो ये XX, ये हुआ हमारा गर्ल। अब इस दोनों में कोई समस्या नहीं है, लड़का हो तो भी ठीक है, लड़की हो तो भी ठीक है, यहां पे कोई दिक्कतें नहीं है। दिक्कतें तब होती है जो तीसरा कैटेगरी जो प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, हिजड़े बोलते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग पार्ट विजिबल रहते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। हो सकता है पेनिस के साथ वेजाइना हो, ठीक है, उनके अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट हो गया है और ओवरी और यूटेरस का भी डेवलपमेंट हो गया है। तो ये एक्चुअली कैसे होता है? ये होता है हार्मोनल इंबैलेंस के कारण। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट होने के 7 सप्ताह बाद, जी हां 7 वीक के बाद, ये सारे चीजें विजिबल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम फोइटस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये डिटर्मिनेशन शुरू हो जाता है, ये सारे बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। जो हमारा प्राइवेट बॉडी पार्ट जिसको हम बोलते हैं, इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और वो विजिबल हो जाता है। इसके फॉर्मेशन में अगर मान के चलिए कि अगर बॉय का बॉडी है, ठीक है ना, बॉय का बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा XY है, तो अब इसके प्राइवेट पार्ट के फॉर्मेशंस में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इसीलिए मेल के अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो प्रोड्यूस होता है हार्मोन, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अगर मान लीजिए XX, मतलब अगर गर्ल चाइल्ड डेवलप हो रहा है बॉडी के अंदर, तो हमें प्रोजेस्टेरोन की जरूरत पड़ेगी उसके प्राइवेट पार्ट को डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर किसी कंफ्यूजन की वजह से, है ना, ये हो सकता है 0Y हो गया, या XXY हो गया, है ना, या XYY हो गया। अभी देख रहे हैं यहां पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कुछ उल्टा ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर ऐसा कुछ उल्टा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो डबल बॉडी पार्ट्स डेवलप हो सकते हैं। यानी उसके अंदर पीनेस है तो वेजाइना वाला भी पार्ट हो सकता है, यूटेरस के साथ टेस्टिस वाला पार्ट हो सकता है, ओवरी वाला पार्ट हो सकता है। और ये चीजें आज ज्यादा बढ़ रही हैं, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए वीडियो मैंने बनाना जरूरी समझा। यहां पे हम बात कर रहे हैं EDC की। EDC का मतलब होता है एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स। अब ये एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल एक ऐसा केमिकल्स है जो हमारे रियल हार्मोन्स हैं, है ना, उसको डिस्टर्ब करता है।
ठीक है, ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर आते हैं? देखिए, हम ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चाहे जो हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, या सॉइल के अंदर जो हमारे अनाज उग रहे हैं, जनरली प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं, पेंट के जो पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर ऐसे जो केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद जो हमारे रियल हार्मोन है। अब एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन हमारे बॉडी में है ना, पूरे ग्लैंड का सिस्टम होता है जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करता है, उसको सिक्रेट करता है, उसको डायरेक्ट करता है। और इसका पूरा मास्टरमाइंड हमारा कौन होता है? मास्टर ग्लैंड, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अब ये जो ईडीसी है, एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स, ये हमारे बॉडी में जाने के बाद ये जो हमारे रियल हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन है, उसके वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। और जब उसके वर्किंग को डिस्टर्ब करेगा तो इस तरीके की एबनॉर्मल चीजें होगी। इसीलिए जब कोई लेडीज अगर प्रेगनेंसी की अवस्था में होती हैं तो उन्हें पैकेज्ड फूड या ये प्लास्टिक कंटामिनेटेड चीजें उनको खाने पीने से अवॉइड करना चाहिए, उनको प्रदूषण से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमारे बॉडी के अंदर जो रियल हार्मोन है उसके साथ छेड़खानी हो जाती है। किसके कारण? ईडीसी के कारण। और जब भी कुछ ऐसा होगा तो ये कहानी डेवलप होगा। अच्छा, ये जो मैं यहां पे बोल रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं ट्रांसजेंडर की, ठीक है, जो जिनके अंदर ये दो पार्ट डेवलप हो जाता है। दूसरा एक कैटेगरी है ना, जिसको हम गे बोलते हैं या लेस्बियंस बोलते हैं। अब यहां पे वो फिजिकल लेवल पे नहीं है, वो मेंटल लेवल पे है। ये जो चीजें था फिजिकल, ये बॉडी पार्ट के है ना बेसिस पे है। लेकिन अगर हम मेंटली बात करें कि अगर कोई लड़का दिख रहा है लेकिन उसके मन में चल रहा है कि मैं लड़का जैसा फील नहीं कर रही हूं, मैं लड़की जैसा फील कर रही हूं। और कभी कभी लड़कियों के अंदर होता है कि वो लड़की बॉडी तो है, उसका पूरा का पूरा बॉडी लड़की का है, लेकिन वो फील लड़के जैसा कर रहा है। तो अब इस केस में क्या होता है कि एक बॉय बॉय की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एक गर्ल्स गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो अगर बॉय बॉय के बीच में ऐसा अट्रैक्शन शुरू हो रहा है मेंटल लेवल पे, तो इसको हम बोलते हैं ये गे है। अगर वही लड़की लड़की के बीच में ऐसा अट्रैक्शन शुरू हो रहा है तो इसको बोलते हैं लेस्बियंस है। लेकिन ध्यान रहे, ये गे और लेस्बियंस ये मेंटल लेवल पे है, बॉडी लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बहुत सारे आपने सुना होगा कि वो पहले बॉयज था, अब वो गर्ल्स हो गया है, वो सर्जरी करा के चेंज कर लेते हैं। वैसे सुना होगा कोई गर्ल्स है वो बॉयज हो गया है, क्योंकि वो मेंटल लेवल पे अपने आप को गर्ल्स फील कर रही थी, अपने बॉडी को एक्सेप्ट कर ही नहीं रही थी, तो लड़की से लड़का हो जाते हैं, कोई लड़का से लड़की हो जाती है। तो ये गे और लेस्बियंस का कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम बात ट्रांसजेंडर की करते हैं तो यहां पे ये फिजिकल लेवल पे चीजें इन्वॉल्व है। और ये चीजें चूंकि बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशंस बढ़ रहा है, और ये जो ईडीसी है, एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स, ये प्रेगनेंसी के टाइम में ज्यादा अफेक्ट करता है। ये हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, जो हिजड़े पैदा होते हैं, वो हम क्यों होते हैं, क्या लॉजिक है। तो आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपने भविष्य को बचा के रखिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।